जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आपको ये मॉडल नंबर पेपर नंबर 3 काफ़ी पसंद आ रहा है और मैं अब आगे के आपको विज्ञान के प्रश्नों को बताने जा रहा हूं। बस आपसे बच्चों रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे इस समय क्लास 8 में पढ़ रहे हैं वो पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना और श्रेष्ठा योजना की तैयारी कर सकते हैं। इसका पूरा सिलेबस और सब कुछ मैंने बताया हुआ है, उसके कृपया प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में किसी एक को ज्वाइन कीजिएगा। श्रेष्ठा वाले बच्चे जो एलिजिबल हैं शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के, वो श्रेष्ठा के लिए करेंगे। पीएम यशस्वी के लिए आपके जो आपके ओबीसी वर्ग के बच्चे हैं, पिछड़ी जाति के, या तो आपके ईडब्ल्यूएस पिछली बार लिया गया था, इस बार थोड़ा वेट करना पड़ेगा नोटिफिकेशन का। और जो एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, डीएनटी वाले, वो इस परीक्षा को दे सकते हैं। जो भी इस समय बच्चे क्लास 7 में हैं, ठीक है, वो आपके NMMS की तैयारी कर सकते हैं। और ये देखिए, काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है, आप जिस भी स्टेट के हों, ठीक है, और काफ़ी बार दिखाया हुआ है, आपका बच्चों पैटर्न सेम है। मैट के 90 प्रश्न आते हैं, चाहे आप जिस स्टेट के हों, ठीक है, चाहे आप हरियाणा के हों, राजस्थान के हों, मध्य प्रदेश के हों, बिहार के हों, सैट और मैट के ही प्रश्न आते हैं। राज्य आधारित प्रश्न एक दो अलग से आते हैं, जिसकी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी तैयारी करने में, ठीक है बच्चों। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं जो कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं, उसका भी लगभग 2400 बच्चे, 2400 बच्चे जुड़ चुके हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन में नवोदय वाले विद्यालय के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ग्रुप से जुड़ने के लिए बच्चों, तो उससे आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है। आइए आज के प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, पेंसिल लीड किससे बनी होती है? पेंसिल से देखिए, बचपन से आप लोग लिखते आ रहे हैं, तो पेंसिल की लीड बनी होती है ग्रेफाइट से। तो ग्रेफाइट जो है क्रिस्टलीय फॉर्म है बच्चों कार्बन का, ठीक है, हम लोग पिछले वीडियोस में मैंने बताया भी था। और कई बार आता है कि इसमें से कौन सा जो है बिजली का सुचालक है, करंट का सुचालक है, तो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट सुचालक होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका कई जगह ग्रेफाइट का इस्तेमाल है, तो काफ़ी पॉइंट्स बनते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं इसको समझा दूंगा। और बच्चों, आपसे निवेदन है कि जो प्रश्न है पहले खुद रोक के उसके आंसर खोजिएगा, नहीं आएगा तब वीडियो आगे बढ़ाइएगा और कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करिएगा। ये फिल्म की तरह नहीं कि आप देख लेंगे आपको याद हो जाएगा, जब तक आप कॉपी में नोट नहीं करेंगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी और याद भी नहीं होगी, ठीक है। तो मेरा ज़्यादा प्रयास बच्चों समझाने पे होता है, आपको पता है, तो समझने का प्रयास कीजिए, रटने का काम, ठीक है, खुद ही आपको दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 है, सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन है। देखिए, आपको पता है कि सभी ईंधन कुछ ना कुछ प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, तो सबसे जो कम प्रदूषण उत्पन्न करता है वो है हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन का बच्चों देखिए इस्तेमाल बहुत ही मुश्किल है, इस तरह के अभी ये रॉकेट्स में ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका जैसे गाड़ियाँ हो गई, कार हो गई, स्कूटर हो गया, बाइक हो गया, उसमें इस्तेमाल करने का तरीका अभी बन नहीं पा रहा है, नहीं तो बन जाए तो काफ़ी जो प्रदूषण की समस्या है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने है बच्चों। एक देखिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग लिखा कीजिए कि ये कैसा वीडियो लगा, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। इसी तरह के और वीडियोस चाहिए तो आप लिखिए, तो मैं और बनाऊंगा, मुझे पता तो चले कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं तैयार है। जो टॉपिक नहीं तैयार होगा वो मैं आपको फिर समझा दूंगा, ठीक है। अब देखिए, हमारे शरीर की इंद्रियों के बारे में है कि किस इंद्रिय का क्या काम है, तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें 42 का है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। कान की ज्ञानेंद्रियां जो है चौथा है, ठीक है। फिर है आपका नाक की ज्ञानेंद्रिय, ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही। नंबर 30 का तीसरा है, स्वाद के लिए होता है, आपको पता है। और त्वचा जो है वह स्पर्श के लिए होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने 42 का 2 आपने नोट कर लिया होगा बच्चों, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखें। 43 जो है अब कथन वाला है, फिर से कथन देखें भाई। अक्षीय कंकाल में हमारे शरीर की खोपड़ी, कशेरुक, उरस्थि व पसलियां हड्डियां आती हैं, ये एकदम सही कथन है बच्चों। कथन 2 है, अनुबंधीय कंकाल के अंतर्गत मेखलाएं, हाथ एवं पैर की हड्डियां आती हैं, ये भी सही है। तो 43 का बच्चों इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो सही है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने। 44 में 3 कथन दिए हुए हैं, थोड़ा सा अंतर इन्होंने कर दिया है, ठीक है। पहला कथन है, मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। इसको अलग से नोट डाउन करें क्योंकि कई बार ये सवाल आता है।
मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरह के होते हैं। तो याद रखिएगा मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, यह कथन एकदम सही है। अब आइए कथन 2 देखें। मेढक तथा छिपकली के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, ये भी अलग से आता है। मेढक में कितने कक्ष होते हैं, 1 2 3 4। छिपकली में कितने कक्ष होते हैं हृदय में, 1 2 3 4 ऑप्शन रहेंगे। तो इसको अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये भी सही है, इन दोनों में ही 3 कक्ष होते हैं। और कथन 3 है, पक्षियों एवं अन्य स्तनधारियों के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। हमारा ही पूछ लिया जाता, हमारे में मनुष्यों में 4 कक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्तनधारी है ना, ठीक है। और पक्षियों में भी कितने होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। तो इसलिए देखिए इसका दूसरा ऑप्शन सही है। कथन 1, कथन 2 और कथन 3 जो है तीनों सही है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 45 आपके सामने है। बच्चों देखिए, जो एसर्शन रीजन के प्रश्न ही इस समय कई परीक्षाओं में आ रहे हैं, चाहे आप मेडिकल दें, आईआईटी दें, चाहे आप आईएएस की एग्ज़ाम दें। तो इस तरह के प्रश्नों में हमेशा हमें कन्फ्यूज़न रहता है, तो उसको ध्यान से आपको सोच समझ के हल करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो अभिकथन है और उसका कारण, हमें दोनों को सोचना होगा। तंत्रिकाओं द्वारा हमें शरीर के किसी भाग में कोई उद्दीपन ग्रहण करने पर हमें तुरंत अनुभव होता है। ये देखिए सही बात है, कोई भी हमारा शरीर है, अगर मच्छर आके देखिए बैठा है, हमें काट रहा है, तो अनुभव हमें मिल जाता है। तो हम रेस्पॉन्स करते हैं कि नहीं करते हैं, उसको मारते हैं कि नहीं मारते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे कारण क्या है, शरीर में घटित होने वाली समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण के लिए तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तो ये इसका देखिए एकदम सही कारण भी बताया गया है, क्योंकि अगर नर्व सिस्टम ना हो, ठीक है, अगर हमारे यहाँ हमारे शरीर में तंत्रिका सिस्टम तंत्रिकाएं ना हो, तो हमें कुछ भी अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए इसका बच्चों जो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखें। 46 कह रहा है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। काफ़ी बार इस उत्तर को मैंने बताया, एनएमएस में भी बताया, इस वीडियोस में भी बताया है। तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है यकृत यानी कि लीवर। देखिए बच्चों, जब हम तरह तरह के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं तभी चीज़ें हमें दिमाग में आ पाती हैं, समझ में आती हैं। ठीक है, तो वीडियोस को पूरा देखा कीजिए। कई बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 1-2 प्रश्न देख लेते हैं, फिर सोचते हैं कि भाई पापा यही तो अच्छा तो नहीं है, ये आ रहा नहीं रहा है। बाद के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस चक्कर में आपके छूट जाते हैं। तो आप बच्चों पूरे वीडियो को जरूर देखा कीजिए और प्रश्नों का खुद से उत्तर दीजिए। ठीक है, समझ में नहीं आया तो आप लिखिए कि सब प्रश्न नंबर 47 नहीं समझ में आया, 46 नहीं समझ में आया, आप लिखो तो कम से कम बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने। सजीवों में ऑक्सीजन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। काफ़ी बार है ये, देखिए ऑक्सीजन को रिलेटेड। फिर है देखिए, सजीवों में ऑक्सीजन गैस को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन यानी कि इनहेलेशन या इंस्पिरेशन कहलाता है। एकदम सही है, इसका अंग्रेजी भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और नंबर 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकालना उच्छ्वसन या एक्सलेशन या एक्सपिरेशन कहलाता है। तो ये भी सही है, इसलिए कथन ए और बी जो है दोनों सत्य हैं। तो 47 का आपका आंसर क्या होगा, 1 है। ठीक है, अब आइए 48 देखें। 48 कह रहा है, एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 72 बार। अगर 1 मिनट देखेंगे, आप अपने पल्स को भी देखेंगे तो धक 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 करके जो पल्स आती है आप फील करेंगे हाथ में, जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, नब्ज देखते हैं, तो आप देखिएगा 72 बार होती है। अगर आप बैठे हैं समान है, अगर आप दौड़ लेंगे तो यही 80-90 तक चला जाएगा। तो ये मत सोचिएगा आपको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि हार्ट उतनी बार हमारा पंप कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने। कंकाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो इसमें असत्य जो है वो देख लें भाई कौन सा है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं 49 के हम लोग। कंकाल शरीर को एक निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करता है, एकदम सही है। हमें असत्य करना है, सत्य नहीं, ध्यान दीजिएगा। कंकाल शरीर को सुदृढ़ बनाता है, ये भी सही है। फिर है, कंकाल रीढ़ की अस्थियों रीढ़ रज्जु की सुरक्षा करता है, ये भी एकदम सही है। चौथा देखिए, कंकाल प्रचलन में सहायता प्रदान नहीं करता, एकदम गलत है। कंकाल की वजह से तो हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो 49 का आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है उसका उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्न में से द्विलिंगी जंतु कौन सा है कि जिसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो है केचुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अलग से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए पुर्तगाली, डच, डैन ये सब दिखने लगे ना, ये कब आए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, इससे सवाल बनते ही बनते हैं हर एक उससे।
अब इन सवालों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।